फिर उसकी वजह है राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, भीलवाड़ा से सांसद रहते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी से। बीजेपी में जिलाध्यक्ष के रूप में लंबी पारी खेली दामोदर अग्रवाल, वो वहां से भाजपा से लड़ रहे हैं। 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगर 2023 की बात करें तो वहां पे एक विधायक कांग्रेस के हैं, एक निर्दल हैं, 6 पे भाजपा का कब्जा है। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो गुर्जर हैं, वैश्य और ब्राह्मण, राजपूत, दूसरी जो कास्टें हैं एससी है, एसटी के कम वोट हैं, तो इन जातियों का काफी वहाँ प्रभाव है। मुस्लिम काफी हैं वहाँ पे। खैर, लेकिन सबके अपने अपने गणित हैं। सीपी जोशी दूसरी पारी खेल रहे हैं और उनका दावा यह है कि मैंने तय किया था कि भीलवाड़ा में मैं दोबारा तभी आऊंगा जब पानी लेकर के आऊंगा। लेकिन लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी की चंबल चंबल का पानी वहां पे पहुंचाया गया है। उनका दावा है 5,000 करोड़ रुपए मैंने 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया। उसके बाद में मैं मैं क्षमा चाहूंगा जा रहा हूँ। तो ये इस तरह का एक सफर रहा है। और दामोदर अग्रवाल जी का कहना है, सर आप साइलेंट हो, जो भी बोल रहे हैं। बात करें तो भीलवाड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हॉट सीट है। कारण भी मैंने बताया कि क्यों हॉट सीट बनी हुई है भीलवाड़ा। सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनका कहना है कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तो रेलवे का मेमो कोच फैक्ट्री का लिए भी यहाँ करवाया, लेकिन सरकार बदलने की वजह से जमीन और उसका अभाव रहा, फाइल आगे नहीं जा सकी, इस वजह से नुकसान हुआ है। खैर चलिए, जो भी है, जनता के बीच मुद्दे क्या हैं वो लेकर के हम बात करेंगे। आरएसएस का गढ़ माना जाता है भीलवाड़ा, लेकिन एक चुनाव सीपी जोशी यहाँ से जीत चुके हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राकेश पाठक हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी राजकुमार माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बताइए सर। जी, मुकाबला काफी रोचक जो वहां से जानकारी मिल रही है और सीपी जोशी का दावा है कि उन्हें क्षेत्र की जनता एक भागीरथ के रूप में देख रही है, क्योंकि चंबल का पानी उन लोगों के बीच पहुंचाया उन्होंने। यहाँ ट्रेन से पानी जाती थी और मीडिया के अंदर ये चीजें चर्चा का विषय रहती थी कि भीलवाड़ा में ट्रेन से पानी जाता है, मैंने यहाँ पानी पहुंचाया और लोग उसी तरह से मुझे देख रहे हैं एक भागीरथ के रूप में। ये उनका दावा है जीतने का। तो आपका क्या दावा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूं। दूसरी बात यह है कि ये सीपी जोशी का जो हसीन सपना है, मैं नहीं सोचता हूं कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो झूठी शपथ और झूठे बात कर रहे हैं। अपने आप को भागीरथ भले कह दे, लेकिन जनता उनको भागीरथ नहीं मानती, उनको घोषणा मंत्री मानती है। आपने आपकी बात की भूमिका में कहा था कि मेमो कोच की फैक्ट्री और बिसलपुर बांध, कांग्रेस हमेशा अनमेच्योर डिलीवरी करती है। जिस प्रकार गहलोत ने अपने अंतिम समय में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी, उसी प्रकार की एक थोथी घोषणा मेमो कोच की माननीय सीपी जोशी ने की थी रेलवे मंत्री रहते हुए। मैं एक बात कहता हूं बिसलपुर के रूप में कि जब वो भूतल परिवहन मंत्री थे और वो एनएच के मिनिस्टर थे और जब योजना बनी चंबल की, तो प्रथम बजट घोषणा में माननीय गहलोत जी ने अपनी घोषणा की थी और अंतिम बजट तक सिवाय डीपीआर के अलावा उन्होंने एक भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। यहां तक भूतल परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में नेशनल हाईवे की एनओसी नहीं दिला पाया। दूसरी बात, उनका 5 साल का कार्यकाल में जन कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं रही। भीलवाड़ा में खड़ऊ राज चला। उनसे कहता एक्स से मिल लो, वाई से मिल लो, मेरे से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माननीय सीपी जोशी जी ने जनता की कनेक्टिविटी दूर रखी। एक बूंद चंबल का पानी 1 किलोमीटर आगे नहीं खिसका चंबल से उनके कार्यकाल में। दूसरी बात, एक अंतिम बात 30 सेकंड और लूंगा मैं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं अगर चंबल का पानी नहीं पिला पाऊंगा
तो मैं वापस भीलवाड़ा नहीं आऊंगा। इस बात के लिए मैं उनकी बात का कायल हूं कि उन्होंने अपनी बात रखी और 2014 में भीलवाड़ा में नहीं आए, 2019 में भीलवाड़ा नहीं आए, अभी भी वो नहीं आना चाह रहे थे, परंतु यहाँ के कांग्रेस के लीडर, स्थानीय लीडर थे, उनके हाथ पैर फूले हुए थे कि हमारी जमानत कोई बचा सकता है तो सीपी जोशी बचा सकता है, बड़े नाम के आधार है। यह भी उनका जो सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है। चले मैं वापस आऊंगा अब आपके अपना पास में राकेश पिछला पाठक जी। रिकॉर्ड तोड़ राकेश के पाठक जी वापस आऊंगा। राकेश पाठक जी मैं लौट रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़ चुके हैं, दुर्गेश शर्मा जी, उनका रुख करना चाहूंगा। दुर्गेश जी, आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे, तो सवाल यह है कि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और केवल महज अपनी जमानत बचाने के लिए सीपी जोशी जी को यहां से मैदान में उतारा है। सुन पा रहे हैं दुर्गेश जी मेरे को? तो चले, कांग्रेस अपना इस दावे का तो जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि राकेश पाठक जी ने एक सवाल खड़ा किया है और उसका जवाब क्या कांग्रेस देती है अभी जुड़ने के बाद में हम उनसे लेंगे। और लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकाबला काफी रोचक है और 2 बार से वहां पे 14 और 19 में बीजेपी का कब्जा रहा और वहां पे बीजेपी के सांसद रहे। हालांकि आपकी बार पे एक सिंगल नाम डिक्लेयर किया गया था, दामोदर अग्रवाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि बड़ी सोच समझ करके रणनीति के तहत दामोदर अग्रवाल को उतारा गया है। लोकल हैं और कि वो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, राजस्थान प्रदेश में भी वो कोषाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं। तो इस नाते उनका एक कद है और उसी कद का फायदा है कि बीजेपी को लगता है कि उस कद का बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को भी ये लगता है कि सीपी जोशी, उनका भी अपना एक कद है, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि जाट, गुजर, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, ये जातियां काफी वहां प्रभाव रखती हैं और फ्रेंड्स बड़ा अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी ने लगातार जो जीत दर्ज कराई है वो सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, जीते थे। मैं जी, दुर्गेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? दुर्गेश जी आप सुन पा रहे हैं? चले, राजकुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राजकुमार जी, मुकाबला काफी रोचक है और क्या कहा जा सकता है, कांटे की टक्कर मानी जा सकती है वहां पे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जो पहले स्थिति उससे काफी अच्छी हुई है। कांग्रेस के सीपी जोशी के आने के बाद भीलवाड़ा में एक बार मुकाबले की स्थिति लाकर रख दी है। जो पहले उम्मीदवार थे उनसे जो पानी लाया था उसके लिए हम कुछ तो कर्ज चुकाना होगा, इसी को लेकर लोगों में मुकाबले की स्थिति मानी जा रही है। और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी कुछ सीपी जोशी के आने के बाद सक्रिय हो गए, लेकिन पहले उनको मान रहे थे कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन अब मुकाबले की स्थिति है। एक यहाँ पे केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की बात बार बार मन से उठाई जा रही है कांग्रेस के माध्यम से, इससे कोई मतदाता पे असर है या फिर स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं? केंद्रीय जो दुरुपयोग की बात है वो भीलवाड़ा में तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन स्थानीय मुद्दे ही यहाँ ज्यादा हावी है। पानी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो बीजेपी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर और पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी हुई है और मोदी नाम तो उनके लिए सबसे पहले है। जी, तो चले, पानी एक बड़ा मुद्दा है और पानी के मुद्दे को लेकर के सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर काफी कश्मकश चल रही है। बीजेपी का भी मानना है कि सीपी जोशी के आने से यहाँ मुकाबला हो रहा है। अगर कैंडिडेट कोई और होता है कहीं कोई इतनी परेशानी नहीं होती। हालांकि बीजेपी का यह भी दावा है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, बीजेपी है और मोदी जी के नाम पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 6 विधायक भाजपा के यहाँ से, एक निर्दलीय हैं, वो निर्दलीय भी बीजेपी के खाते में ही है, मिस्टर कोठारी की। वो संघ पृष्ठभूमि से हैं और उनके टिकट की काफी कोशिशें की गई थी, टिकट नहीं मिला,
तो इस कारण से वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय ही गौसेवा में चुनाव जीत गए। विठल शंकर अवस्थी वहां से तीसरे नंबर पे चले गए। वो लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे थे। अब सुभाष बहेड़िया पिछली बार यहाँ पे सांसद रहे, 2 बार से अच्छे अंतर के साथ में जो डिफरेंस रहा वोटिंग का, वोट डिफरेंस जो रहा बीजेपी कांग्रेस के बीच, वो भी पूरी तरह से उन्होंने उसे पाटने की कोशिश की और बढ़िया अंतर से चुनाव जीत करके गए। लेकिन अब ये मुकाबला रोचक है और कितने अंतर का क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि सीपी जोशी भी यहाँ से अच्छे अंतर से चुनाव जीत करके 2009 में लोकसभा में पहुंचे और वहां सरकार में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री बने सीधे ही। तो ये एक उनके कद की बात है, जिसे अभी राकेश जी ने भी कहा कि उनका कद है, इसे खारिज नहीं करते, लेकिन मुकाबला है और मुकाबले में जो भी जायज है। खैर चले, मैं माफी चाहूंगा कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं और समय का अभाव है। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा और फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की।